शोल्डर में पेन, स्टिफनेस या फिर आर्म को ऊपर ले जाते समय दिक्कत आना, इसका रीजन आपके शोल्डर जॉइंट में छुपा हुआ है। ये है हमारे शोल्डर जॉइंट, मेडिकली कॉल्ड ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट। ये आपकी सबसे ज्यादा मोबाइल जॉइंट होती है। मोबाइल जॉइंट होने के साथ साथ सबसे ज्यादा रिस्क इंजरी का इसी जॉइंट पे होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये आपका जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है शोल्डर जॉइंट का, ये आपकी ह्यूमरस की हेड है। इस पर्टिकुलर एरिया पे ये स्कैपुला, ये क्लेविकल, यहाँ पे क्लेविकुलर एक्रोमियो प्रोसेस, जिसे हम क्लेविको एक्रोमियल जॉइंट कहते हैं। यहाँ हमारी ह्यूमरल हेड और ये है स्कैपुला का ग्लिनोइड कैविटी, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो पर्टिकुलरली आपको मोबिलिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। मोबिलिटी के साथ साथ आप अगर देखें तो यहाँ पे आपका जो शोल्डर जॉइंट के साथ साथ आपका इस पर्टिकुलर एरिया पे एक्रोमियन प्रोसेस बन रहा है, और इस पर्टिकुलर एरिया पे आपका जो स्कैपुला है, और स्कैपुला के साथ साथ हम अब बात मसल्स के बारे में। रोटेटर कफ मसल्स जो है आपकी सुप्रास्पाइनेटस, इन्फ्रास्पाइनेटस, टीरीज माइनर एंड सबस्कैपुलरीज, ये सारी मसल्स आपकी रोटेटर कफ मसल्स है। ये आपको सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाती है। इसके साथ साथ सबसे कॉमन इंजरी जो आपकी होती है वो है सुप्रास्पाइनेटस टेंडन, जो कि इस पर्टिकुलर एरिया पे है। सुप्रास्पाइनेटस टेंडन में सबसे ज्यादा इंजरी होती है, और इंजरी होने के साथ जब भी आप आर्म को ऊपर की तरफ ले जाते हैं तो सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। इसके साथ हम बात करेंगे, ये आपकी शोल्डर जॉइंट का जो पर्टिकुलर हिस्सा है, ये आपका जो है ये सुप्रास्पाइनेटस टेंडन है। अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर एरिया में दिक्कत आती है, ये वो हो या फिर फ्रोजन शोल्डर हो या इम्पिंजमेंट हो या फिर आपकी रोटेटर कफ टियर हो, तो सबका रीजन इसी इंजरी का कारण कि सबसे ज्यादा मोबाइल जॉइंट है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आपका शोल्डर मोबाइल है या फिर डिस्कम्फर्ट आता है तो इसके लिए प्रॉब्लम या फिर एक्सरसाइज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सही डायग्नोसिस जरूरी है, क्योंकि हर कंडीशन में डिफरेंट ट्रीटमेंट होता है। डिफरेंट ट्रीटमेंट के साथ साथ डिफरेंट असेसमेंट भी होता है। ये जानना आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। जब ये आप जान लेंगे तो आपके ट्रीटमेंट में डिले भी नहीं होगा और आगे का रिस्क भी कम होगा।